सो हाय गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अदर ह्यूमन बॉडी सिस्टम के बारे में। जैसे कि हमने कल इम्यून सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम कंप्लीट किया था, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपने तीसरे सिस्टम जिसे कहते हैं स्केलेटल सिस्टम। तो हमें पता होना चाहिए कि स्केलेटल सिस्टम होता है क्या। ये सब एक मतलब इम्यून सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जितने भी सिस्टम होते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी सिस्टम के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं और हमारे ह्यूमन बॉडी सिस्टम के इनसाइड में तरह तरह के रोल प्ले करते हैं और फंक्शंस करते हैं। मतलब इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी में। इनकी वजह से हमारी बॉडी मतलब कि सारा वर्क कर पा रही है। अब अगर बात करें कि अपने स्केलेटल सिस्टम के बारे में, बिकॉज हमने कल के वीडियो लेक्चर में इम्यून सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम पढ़ने वाले स्केलेटल सिस्टम के बारे में। तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्केलेटल सिस्टम जो होता है उसके अंदर जो हमारी बोन्स होती हैं, मतलब जो हमारी बोन्स होती हैं कितनी होती हैं, मतलब एज अ एडल्ट की बात करें तो एडल्ट ह्यूमन बॉडी में जो है 206 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। लेकिन अगर वही बात करें बेबीज़ में तो उनकी में कितनी बोन्स प्रेजेंट होती है, तो उनका एक रीज़न भी होता है। उनके अंदर जो है 300 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, बिकॉज उनकी जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे उनके बोन्स कम होना स्टार्ट होते हैं और जब वो एक एडल्ट एज में आ जाते हैं तो उनकी बोन्स 206 हो जाती हैं। अब अगर बात की जाए दूसरे सिस्टम के बारे में तो वो हमारा आता है सबसे इम्पॉर्टेंट और जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, उसे कहते हैं इंटीग्यूमेट्री सिस्टम। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में आप कभी कभी सोचते हो कि प्रोटेक्शन का काम कौन करता होगा। आप प्रोटेक्ट, लेकिन आपको प्रोटेक्शन का काम कौन करता होगा, बॉडी के अंदर का जितना भी प्रोटेक्शन है वो काम कौन सा सिस्टम संभालता होगा। तो हमारी बॉडी के अंदर जो इंटीग्यूमेट्री सिस्टम है उसका मेन वर्क होता है, मेन रोल होता है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना। क्या करना? प्रोटेक्ट करना, क्योंकि ये पहला बैरियर है हमारी बॉडी का और ये हमें प्रोटेक्ट करता है। अब अगर बात करें, ये हमारा एक लार्जेस्ट ऑर्गन भी है। इंटीग्यूमेट्री सिस्टम इज द लार्जेस्ट ऑर्गन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अदर थिंग्स। अब अगर बात की जाए, ये हमें प्रोटेक्ट करता है, जो कि हमें प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन, इट प्रोवाइड टू अस प्रोटेक्शन। अब वहीं पर बात की जाए कि इंटीग्यूमेट्री सिस्टम के अंदर आता क्या क्या है। स्किन आते हैं, हेयर्स आता है, नेल्स आते हैं। अब बात की जाए कि स्किन और हमारा नेल्स एंड हेयर्स ये तीनों होते क्या, मतलब आपको अगर पता हो कि इंटीग्यूमेट्री सिस्टम जो प्रोटेक्शन का वर्क करता है, इंटीग्यूमेट्री सिस्टम प्रोटेक्शन का वर्क करता है, तो इसका काम क्या होता है। देखिए, इंटीग्यूमेट्री सिस्टम के अंदर हमारे तरह तरह के जितने भी मतलब स्किन, नेल्स, हेयर्स ये तीनों प्रेजेंट होते हैं। तो स्किन का काम ये होता है कि स्किन अगर आप अगर सोचिए हमारी बॉडी के अंदर स्किन, नेल्स और हेयर से तीनों प्रेजेंट ना हो तो हमारी बॉडी का क्या हाल होगा, आप लोग खुद इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो नेल्स हमारे हैंड, हमारी उंगलियों को बचाता है, हमारे हैंड को बचाता है, वरना कुछ ना। और हेयर्स हमें मतलब कि सबका अलग अलग इंपॉर्टेंट रोल, सब हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इन तीनों का काम भी इंटीग्यूमेट्री सिस्टम की तरह प्रोटेक्शन का ही काम होता है हमारी बॉडी के अंदर। और स्किन क्या होती है? स्किन हमारी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। स्किन हमें सारे आउटसाइड वर्ल्ड के सारे पैथोजन से उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। मतलब हार्मफुल पैथोजन से प्रोटेक्ट कौन करता है? स्किन। कोई चीज़ आप अगर जैसे आपके हाथ में मिट्टी लग जाती है या फिर कोई भी मतलब मेडिसिन कुछ भी लग जाते तो वो सीधा आपके हाथ के अंदर तो जाती नहीं, वो आपकी स्किन के ऊपर रहती, वरना वो आपको क्या कर सकती है, उससे आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये होता है कुछ इंपॉर्टेंट रोल ऑफ अ इंटीग्यूमेट्री सिस्टम। अब वहीं पे बात करें अपना लास्ट अदर ह्यूमन बॉडी सिस्टम, तो बात करें उसकी, तो वो आता है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम क्या होता है? तो देखिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम होता है रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस चीज़ में हेल्प करता है? रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन के कितने टाइप होते हैं, कितने मेथड होते हैं? तो रिप्रोडक्शन के 2 मेथड होते हैं, सेक्सुअल मेथड एंड एसेक्सुअल मेथड। सेक्सुअल मेथड और एसेक्सुअल मेथड। अब बात की जाए रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कितने टाइप होते हैं, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के भी 2 टाइप होते हैं, एज वी ऑल नो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। अब देखिए, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देयर आर द 2 टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर मेल की बात की जाए या फीमेल की बात की जाए तो इनके बारे में अब हायर क्लासेस में हमें डेप्थ से पढ़ना होगा। तो देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता क्या है, टेस्टिस
वन पेयर टू प्रोड्यूस स्पर्म। अब बात की जाए टेस्टिस क्या करती हैं, स्पर्म्स को प्रोड्यूस करती हैं। टेस्टिस वन पेयर्स टू प्रोड्यूस स्पर्म, स्पर्म को प्रोड्यूस करती हैं। स्पर्म सक फ्रॉम ईच टेस्टिस टू कैरी स्पर्म। अब बात की जाए एक्सेसरी ग्लैंड की, जो कि हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन सी ग्लैंड आती है, क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको लिखना पड़ेगा एक्सेसरी ग्लैंड। एक्सेसरी ग्लैंड टू कंट्रीब्यूट टू द सेमिनल फ्लूइड, किस चीज से कंट्रीब्यूट है, सेमिनल फ्लूइड से। अब अगर बात की जाए पेनिस के बारे में, तो पेनिस फॉर ट्रांसफरिंग द स्पर्म इनटू द फीमेल वेजिना। अब देखिए यूरेथ्रा, यूरेथ्रा क्या होता है, यूरेथ्रा कंटेन इनसाइड पेयर्स, मतलब यूरेथ्रा जो होता है कंटेन इनसाइड पेनिस। यूरेथ्रा कहाँ पर कंटेन होता है, कहाँ पर होता है, हमारी पेनिस के इनसाइड में। कहाँ पर कंटेन होता है, हमारी पेनिस के इनसाइड में, कौन, यूरेथ्रा। अब वहीं पे बात की जाए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, जैसे कि हमने बात की मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, वैसे आज हम बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। जैसे कि हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अगर पढ़ें तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्या क्या रोल होता है, हमें लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा और हमें एनालाइज करना होगा। अ पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट, फिर देखिए अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, अ सैक लाइक यूट्रस। यूट्रस कैसा होता है, सैक लाइक। आपने यहाँ पर 2 पॉइंट ऑब्जर्व किए कि जो हम लोग का ओविडक्ट कैसे में होता है, ओवरीज किस में होता है, पेयर में होता है। अ पेयर ऑफ ओवरीज आर प्रेजेंट इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड अ पेयर ऑफ ओविडक्ट्स आर प्रेजेंट इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड अ sac like uterus is present in a female reproductive system and the vagina and vulva is the outermost part। vulva कौन सा पार्ट है, ये outermost part है, outermost part है। तो देखिए अब अगर बात की जाए कंपोनेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, तो क्या कंपोनेंट होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। देखिए दोनों का काम क्या होता है, रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन करते हैं। अब अगर बात की जाए कि कंपोनेंट क्या होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, तो पहले हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कंपोनेंट के बारे में। तो देखिए ओवरीज, फिर ओविडक्ट, ओवरीज कैसे होती है, ओवरीज पेयर में प्रेजेंट होती है, आपको पता है। ओविडक्ट देखिए पहले होता है कि ओवरीज फेलिकल सेल्स प्रोड्यूस ओवा, पहले ओवा को प्रोड्यूस करता है। जो फॉलिकल सेल होता है वो ओवा को प्रोड्यूस करता है। फिर एस्ट्रोजन एंड प्रोस्ट्रोजन, मतलब जो 2 होते हैं वो कौन से होते हैं, एस्ट्रोजन होते हैं एंड प्रोस्ट्रोजन होते हैं, ये 2 होते हैं। और अगर बात की जाए ओविडक्ट की, जैसे कि हमारे बुक में दिया गया है कि ओविडक्ट ट्रांसपोर्ट ओवा इनटू द यूट्रस। ओविडक्ट क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ओवा को यूट्रस में। अब अगर बात की जाए यूट्रस की, यहाँ पर अब आता है हमारा यूट्रस, तो यूट्रस प्रोटेक्ट नर्सिस ग्रोइंग एम्ब्रायो। अब अगर बात की जाए वेजिना की, तो वेजिना रिसीव द स्पर्म, क्या करता है, क्या करती है, रिसीव करती है, किसको, स्पर्म्स को रिसीव करने का काम करते हैं। अब अगर बात की जाए एक्सटर्नल ऑर्गन्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो एक्सटर्नल ऑर्गन्स कौन कौन से आते हैं ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में। तो एक्सटर्नल ऑर्गन हमारे वुल्व प्रोटेक्ट फ्रॉम यूरेथ्रा एंड वेजिना। अब देखिए प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट आर द गोनेड्स। अब पूछा जाएगा क्वेश्चन में गोनेड्स क्या होता है, तो गोनेड्स इज अ प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड और द गोनेड्स, मतलब प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट हमारा कौन सा है, गोनेड है। क्लियर। अब अगर वहीं पे हम बात करें अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, तो हमें एक चीज ऑब्जर्व करने की मिली है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन काम रिप्रोडक्शन का होता है। रिप्रोडक्शन के 2 मेथड होते हैं, सेक्सुअल मेथड एंड एसेक्सुअल मेथड। फिर अगर बात की जाए रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो उसके 2 टाइप होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो क्लियर हो चुका होगा कि आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, इंटीग्यूमेटरी सिस्टम क्या होता है, स्केलेटल सिस्टम क्या होता है। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि हमारे ह्यूमन बॉडी सिस्टम, अदर ह्यूमन बॉडी सिस्टम कितने होते हैं, 5 होते हैं।
तो दो और बचे हैं इम्यून सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, जिनको हमने कल के वीडियो लेक्चर में कंप्लीट किया था। तो एक बार आपको आइडिया दे देते हैं जिससे कि आप ऑल अदर ह्यूमन बॉडी सिस्टम इसी वीडियो में कंप्लीट कर ले, तो आपको एक सिंगल वीडियो में पूरी शॉर्ट सीरीज मिल जाएगी अबाउट ऑल अदर ह्यूमन बॉडी सिस्टम दैट प्रेजेंट इनसाइड इन अवर बॉडी। तो बात करते हैं इम्यून सिस्टम की। तो इम्यून सिस्टम का काम क्या होता है? इम्यून सिस्टम हमें हर एक हमारे सामने प्रेजेंट हर एक हार्मफुल वायरस, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, जितने भी हार्मफुल होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, उनसे हमें बचाने का, उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। मतलब जितना भी इम्यून सिस्टम का मेन वर्क होता है वो हमें वायरस से बचाता है, हमें हार्मफुल बैक्टीरिया से बचाता है, और हमें क्या करता है, और हमें सारे के सारे हार्मफुल पैथोजन से बचाता है। तो ये उसका मेन वर्क होता है। अब यहीं पे अगर हम बात करें अपने अदर ह्यूमन बॉडी सिस्टम जिसे कहते हैं मस्कुलर सिस्टम, तो देखिए इम्यून सिस्टम का काम होता है हमें हार्मफुल बैक्टीरिया, पैथोजेंस एंड वायरस से बचाना। अब अगर हम यहाँ पे बात करें अपने अदर ह्यूमन बॉडी सिस्टम जिसे हम कहते हैं मस्कुलर सिस्टम, तो इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि इन अ ह्यूमन बॉडी सिस्टम कितनी मसल्स प्रेजेंट होती हैं, कितनी मसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो हमें पता होना चाहिए 650 मसल्स आर प्रेजेंट इन अ ह्यूमन बॉडी। अब अगर बात करें, ये अप्रॉक्सीमेटली है, बोन्स की तरह एकदम सीधी नहीं, मतलब एकदम सही नहीं है कि 206 ही बोन्स है तो 206 ही बोन्स है, वो 206 ही है, लेकिन ये हमारी मसल्स हैं, ये मसल्स 650 अप्रॉक्सीमेटली हैं। उनका तो एक नंबर एकदम करेक्ट है, लेकिन इनका ना ये अप्रॉक्स में आती हैं। अब वहीं पे बात की जाए कि मस्कुलर सिस्टम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द 3 टाइप ऑफ मसल, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड द लास्ट वन इज स्केलेटल मसल्स। पहले हम बात करेंगे स्मूथ मसल के बारे में। तो स्मूथ मसल क्या होता है? स्मूथ मसल्स जो होती है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट होती है। इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट होने का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे इंटरनल ऑर्गन के अंदर हमारा इंटरनल ऑर्गन किस मसल से मिलके बना है, तो हम उसे कह सकते हैं कि वो हमारे स्मूथ मसल से मिलके बना है। अब वहीं पे दूसरी तरफ से हम बात करें कि हमारा जो कार्डियक मसल होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, वो हमारे हार्ट में प्रेजेंट होता है। और दूसरे टाइप का क्वेश्चन बन के आ सकता है कि हमारा कार्डियक जो है वो कार्डियक मसल से वो किस मसल से मिलके बना है, तो हम कहेंगे हमारा हार्ट किस मसल से मिलके बना है? कार्डियक मसल से मिलके बना है। हमारे हार्ट के अंदर कौन सा मसल प्रेजेंट है? कार्डियक मसल्स प्रेजेंट है। अब वहीं पे बात करें अपने लास्ट टाइप ऑफ मसल्स ऑफ द मस्कुलर सिस्टम, दैट इज स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? स्केलेटल मसल्स बोन से अटैच होती हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। बोन से कौन सी मसल्स अटैच होती हैं? तो हमारी स्केलेटल मसल्स अटैच होती हैं। आई होप आपको यहाँ पर सारा कुछ समझ में आया होगा अबाउट ऑल अदर ह्यूमन बॉडी सिस्टम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।